Hello friends, welcome to Geeky Banker YouTube channel. So today we will start with mock test 2 for digital banking. We all know that digital banking is one of the subject in IBF certification exams, and this is just a sample video. Okay, this is not a full video. So full video you can watch our app, Geeky Banker app. So let's start. So first question is cards that store data in integrated circuits are also called. देखिए वो ऐसा कार्ड जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप, ये दोनों भी होते हैं। यदि हम इंटीग्रेटेड सर्किट स्मार्ट कार्ड में होता है, और यदि मैं स्मार्ट कार्ड्स की प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, और प्लस इसमें और क्या रहता है, मेमोरी चिप होता है इसके अंदर, ठीक है। और जब भी स्मार्ट कार्ड जो है वो हमारे सामने आता है तो दिल्ली मेट्रो में यदि आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे हम लोग स्मार्ट कार्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे सोचें कि ये काम कैसे करता है, तो याद है आप जो है कुछ पैसे से इसे रिचार्ज कराते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि उसके अंदर जो मेमोरी चिप है उसमें मान लीजिए जो कोई वेरिएबल होता होगा, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए वेरिएबल एक्स, आपने 10 से रिचार्ज कराया, उसको 10 कर दिया, और जैसे जैसे आप स्टेशन किसी पे जब डिबोर्ड होते हो, मतलब वहाँ पे जब आप एग्ज़िट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए 100, 10 तो कम हो गया, 100 करते हैं, तो फिर आपका जो भी फेयर बनता है 50, तो वो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाता होगा, 50, कुछ ऐसे ये काम करता होगा, ठीक है। तो कार्ड्स दैट स्टोर डेटा इन इंटीग्रेटेड सर्किट आर कॉल्ड स्मार्ट कार्ड्स, ठीक है। और स्मार्ट कार्ड्स क्या होता है, स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड दैट कंटेन्स अ माइक्रो प्रोसेसर एंड अ मेमोरी चिप और जस्ट अ मेमोरी चिप, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर के कारण क्या होता है, the card has the ability to add, delete and manipulate information on the card. ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ये एबिलिटी देता है जिससे क्या कर पाते हैं, ठीक है, कि जो भी है वेरिएबल उसको हम ऐड, डिलीट, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द कार्ड दैट इज स्टोर डेटा इन इंटीग्रेटेड सर्किट आर नॉन एज आर ऑल्सो कॉल्ड स्मार्ट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बेबी बूमर्स बॉर्न बिटवीन। अच्छा देखिए, बेबी बूमर्स कौन थे, ठीक है, क्या है कि जनरली ये यूएसए में था कि वहाँ पर जो लोगों का जो बर्थ ईयर था, ठीक है, बर्थ ईयर को कैटेगराइज कर दिया था, ठीक है, 2-3 स्लैब में बांट दिया गया, ठीक है, और फिर उनको कुछ कुछ नाम दे दिया गया, जनरेशन एक्स, बेबी बूमर, वाई, मिलेनियल्स, ऐसा करके कुछ नाम दे दिया गया। तो बेबी बूमर्स कौन है, कि एनीवन हु बॉर्न बिटवीन 1945 to 1964, ठीक है, यू विल हैव टू जस्ट बाय हार्ट दिस 1945 to 1964, तो बेबी बूमर्स बॉर्न बिटवीन इतना। और ये जो टाइम था ना, बेबी बूमर्स जब धरती पे लैंड कर रहे थे, तो दैट वाज अ पोस्ट वॉर पीरियड। आपको यदि याद होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो कब 1945 में जो है वो ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो 1945 से 1964 का ये पीरियड था, तो उस टाइम में क्या था, बेरोज़गारी थी, तो लोग जो मतलब जो भी लोग उस टाइम में बॉर्न हुए तो वो लोग क्या होते थे, वो वर्कोहलिक होते थे, ठीक है, बहुत काम करते थे, उनको जो है अपने पैरों पे खड़ा होना था, ठीक है, उन्हें अपना पहचान चाहिए था, ठीक है। तो ये सब जो है वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है। तो बेबी बूमर्स बॉर्न बिटवीन 1945 and 1964. So these are the question I have covered in this mock test, and please remember I have included those questions only which has been asked in previous digital banking examinations, okay. So either this has been asked in previous examinations or this is from your books,
Okay, so these are the most important questions. So full video I have covered here. Full video has been covered in app. So go and download the app to watch full video. Okay, so thanks for watching. Please subscribe our channel if you have not subscribed yet. Join our Telegram channel for all the latest update. This is our Telegram link. For full lecture, please download Geeky Banker app. And app is available for Android as well as for iOS platform. For iOS platform too, I have uploaded a video in our YouTube. So go and watch what is the procedure to use our iOS. And for any query, you can drop a message over this number and you can call as well. So thanks for watching. Thanks.